दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो में हम समास पर आधारित अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी सीखेंगे कि परीक्षा में पूछे गए समास की आपको सही पहचान कैसे करनी है। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, विषधर में समास है। विषधर का समास विग्रह होगा जो विष को धारण करता है। तो विष को धारण कौन करता है? सर्प। तो यहाँ देखिए विषधर, ये दोनों प्रधान न होकर कोई तीसरा पद सर्प प्रधान है, तो इसलिए इसमें आपका बहुब्रीहि समास हुआ। अगला देखिए, हथकड़ी में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। हथकड़ी का समास विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी, और जब इसका समास बना रहे हैं हथकड़ी तो के लिए चिन्ह का लोप हो रहा है और के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसलिए आपका यहाँ पर समास संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। अगला प्रश्न, तुलसी कृत में समास है। करण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए तुलसी कृत का आपका समास विग्रह तुलसी के द्वारा कृत होता है, और जब इसका समास बना रहे हैं तुलसी कृत तो इसमें के द्वारा चिन्ह का लोप हो रहा है, और एक के द्वारा चिन्ह से और के द्वारा चिन्ह करण कारक के चिन्ह हैं, इसलिए यह समास आपका करण तत्पुरुष समास होता है। आगे देखिए, यथा अवधि में समास है। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। देखिए यथा और अवधि यानी अवधि के अनुसार इसका समास विग्रह होगा अवधि के अनुसार। तो देखिए पूर्व पद यथा उपसर्ग है, अव्यय है और अवधि प्रधान है, तो जहाँ पर पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय हो और उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। पांचवा देखिए, राष्ट्रपति में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। देखिए राष्ट्रपति का समास विग्रह होता है राष्ट्र का पति, और जब हम समास बनाते हैं तो राष्ट्रपति, तो इसमें का चिन्ह का लोप हो रहा है समास बनाते समय, तो ये का की के ये संबंध कारक के चिन्ह हैं, इसलिए आपका होता है संबंध तत्पुरुष समास। छठा देखिए, रातों रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। याद रखिएगा, रातों रात यानी रात में ही रात, रात ही रात में अव्ययी भाव समास हुआ। सरलागत में समास से कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो सरलागत इसका समास विग्रह होगा शरण में आगत। तो ये में और पर ये आपका अधिकरण कारक के चिन्ह है। यहाँ पर शरणागत, शरण में आगत में चिन्ह का लोप हो रहा है, तो इसलिए आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आठवां देखिए, सप्त सिंधु में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। सप्त सिंधु इसका समास विग्रह होगा सात सागरों का समाहार। तो ये पूर्व पद सप्त संख्यावाची है और सिंधु उत्तर पद प्रधान है। जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर यानी दूसरा पद प्रधान हो वहाँ पर आपका होता है द्विगु समास, याद रखिएगा। आगे देखिए, सेवा मुक्त में समास है। अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो सबसे पहले सेवा मुक्त का समास विग्रह होगा सेवा से मुक्त। यहाँ देखिए से चिन्ह का लोप हो रहा है सेवा मुक्त में, सेवा से मुक्त, और ये से अलग होने के भाव में यहाँ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हुआ। 10वां, देश विदेश में समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए जहाँ पर दोनों पद एक ही जैसे हों और दोनों के बीच योजक चिन्ह हो ऐसा, तो आपका होता है द्वंद्व समास। 11वां, जेब खर्च में समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जेब खर्च, तो इसका समास विग्रह होगा जेब के लिए खर्च। यहाँ पर के लिए चिन्ह का लोप हो रहा है
तो इसलिए यह आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। अगला देखिए, आजीवन में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। आजीवन, पूर्व पद आ है और उत्तर पद जीवन, यानी जीवन पर्यंत, जीवन भर। तो जहाँ पर पूर्व पद उपसर्ग हो और उत्तर प्रधान हो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। राज दरबार में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, इनमें से कोई नहीं। राज दरबार का समास विग्रह होगा राजा का दरबार, और ये का की के चिन्ह संबंध कारक के हैं, इसलिए आपका संबंध तत्पुरुष समास हुआ। गंगाधर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका समास विग्रह होगा गंगा को धारण करने वाला, अर्थात गंगा को कौन धारण करते हैं? शिव जी। तो यहाँ भी देखिए दोनों पद प्रधान नहीं हैं, तीसरा पद शिव जी प्रधान है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद शिव की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये आपका हुआ बहुव्रीहि समास। अगला देखिए, घुड़सवार में समास है अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। घुड़सवार समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। ये में और पर ये दोनों चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, इनका लोप हो रहा है पर का यहाँ पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये आपका हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। चराचर में समास है, इसका समास विग्रह होगा चर और अचर। तो देखिए जहाँ पर दोनों पद एक जैसे हों और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और आए, जैसे इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा चर और अचर, और आया ना। तो जहाँ पर दोनों पद एक जैसे और इनका समास विग्रह करने पर और आए या फिर इनके बीच योजक चिन्ह हो, वो होता है आपका द्वंद्व समास। तो ये हुआ द्वंद्व समास। 17 देखिए, दशानन में समास है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। दशानन समास विग्रह करेंगे तो 10 आनन वाला, आनन का मतलब मुख, यानी 10 मुखों वाला कौन है? रावण। तो यहाँ भी देखिए दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद रावण प्रधान है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। पंचपात्र में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। पंचपात्र, पंच पूर्व पद संख्यावाची है और पात्र उत्तर पद प्रधान है, इसका समास विग्रह होगा 5 पात्रों का समाहार। तो जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची उत्तर प्रधान हो वहाँ पर आपका होता है द्विगु समास। 18 हो गया। 19 देखिए, नीलगाय में समास है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। नीलगाय, नील पूर्व पद विशेषण है और गाय उत्तर पद विशेष से है, तो ये आपका हो गया जहाँ पर एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास, तो एक कर्मधारय समास हुआ। यश प्राप्त में समास है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यश प्राप्त का समास विग्रह होगा यश को प्राप्त, और को चिन्ह कर्म कारक का चिन्ह है, यहाँ को का लोप हो रहा है, यश को प्राप्त यश प्राप्त बन रहा है, तो ये आपका हो गया कर्म तत्पुरुष समास। तो दोस्तों ये थे समास पर आधारित प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।